सेठ जी जैसी जिसकी सोच। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये डायलॉग है अपने बागेश्वर साहब का। अरे बागा का, अरे बागा नहीं पता? अरे अपने जेठालाल के दुकान में काम करने वाला बागा, ये उसका डायलॉग है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसी जिसकी सोच तो वैसा ही उसको मिलता है। आपकी सोच जैसी है वैसा ही आपको मिलेगा। आज तक अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आप गरीब हैं, अमीर नहीं है, या फिर मिडिल क्लास है, आप पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपकी सोच वैसी है इसलिए आपको मिल रहा है। अगर आपने आज सोचा तो आपके पास पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या सोचना होगा? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपकी सोच कैसी है जिसके कारण आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो पैसों को लेकर इस सोच को आपको जानना है और बदल देना है, तब आपके पास पैसे ज़रूर आएंगे। तो नंबर 1 जो सोच रहती है हमारी जिसके कारण हमारे पास पैसे नहीं आते, वो है कि हम सोचते हैं कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, आसानी से पैसे नहीं आते अपने पास, पैसा कमाना आसान नहीं है। और ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं जो है ना हमारे माइंड में रिपीट होते रहते हैं। और ये डायलॉग जो है ना, ये सेंटेंस जो है ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। किससे? अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से। तो ये डायलॉग सुन सुन के हमारे माइंड में वही बैठ गया है कि अमीर बनना आसान नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब डायलॉग आज भी हमारे माइंड में, ये सेंटेंस हमारे माइंड में बसे हुए हैं। तो इनको आपको निकाल कर फेंकना है और आपको उसके बदले में अच्छे सेंटेंस डालना है। कैसे सेंटेंस डालना है? कि पैसा कमाना आसान है, बिजनेस करना आसान है, अमीर बनना आसान है। जब वो लोग अमीर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता है? इस तरह से आपके माइंड में आपको अपनी सोच को बिल्कुल अभी से बदल देना है। तो पॉजिटिव सोच यहाँ पर सीधी सीधी बात में आपको लेकर आना है। नंबर 2 जो है कि हम ये सोचते हैं कि पैसा बहुत कम है इस दुनिया में। कहने का मतलब है कि कोई अमीर बन गया तो उसके पास सब कुछ है, अपने को नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी पैसा मिलेगा। क्या आपने कभी समुंदर देखा है? समुंदर बहुत बड़ा होता है, उसमें से अगर आप एक लोटा पानी निकाल लो तो क्या समुंदर सूख जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसमें से बाल्टी भर पानी निकाल लो तो क्या समुद्र सूख जाएगा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आप घर के ऊपर लगाने वाली टाँकी भर के, टाँकी क्या, आप टैंकर भर के, जो ट्रक वाला टैंकर होता है, उतना पानी भर कर निकाल लो समुद्र से, फिर भी समुद्र नहीं सूखने वाला है। इसी तरह से इस धरती पर बहुत सारा पैसा है, समुद्र की तरह पैसा है। समुद्र की तरह अमीर बनने के लिए खजाना पड़ा हुआ है यहाँ पर, जिसमें से आप एक लोटा क्या, बाल्टी क्या, टैंकर भी निकालोगे ना, तब भी यहाँ पर बहुत कुछ बचता है निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए। बस आपको क्या है, आपको अपनी सोच को बदलना है। आपको जब आप सोच बदल लेंगे, जब आप सोच बदल लेंगे पैसे को लेकर, तो अपने आप आपको वो दिशा मिल जाएगी पैसे कमाने की। आपकी दशा बदल जाएंगी पूरी तरह से। नंबर 3 पॉइंट है कि हम पैसे को लेना और पैसे को देना समझते नहीं हैं। पैसे को देना भी आपको आना चाहिए। कहते हैं ना, दान करने से मिलता है, तो आपको पैसे देना भी आना चाहिए, लेकिन सही जगह पर देना आना चाहिए। और पैसे को आपको लेना भी आना चाहिए। लेना मतलब पैसे को मांगना आपको आना चाहिए। आप काम कर रहे हो तो आप अपने काम के हिसाब से पैसे मांग सकते हो कि मेरा इतना इतना काम है, ये मेरी मजूरी है, ये मेरा काम है, इतना मेरे को पैसा मिलना चाहिए। तो आप डील कर सकते हो, तो आप अपनी मांग को बढ़ा सकते हो, पैसा आप मांग सकते हो। किसी की तरफ आपका पैसा है उधारी में पड़ा हुआ, तो उसको आप मांगो। आप बोलेंगे यार मैं कैसे मांगूँ, मुझे शर्म आती है, वो मेरा रिलेटिव है, मेरा दोस्त है, उसको कैसे मांगो? तो पैसा मांगना आना चाहिए। घर में भी पैसा मांगना आना चाहिए, और इसी तरह से पैसा देना भी आना चाहिए। देने का मतलब है कि यहाँ पे दान धर्म ही नहीं है। आपको पैसा कहाँ पर देना है, मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, मतलब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर मार्केट हो गया है, कहाँ पर, कैसी जगह पर, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब बातों का आपको नॉलेज आना चाहिए। उसी को कहते हैं पैसा देना। जब आप इन्वेस्टमेंट देंगे तो आपको मिलेगा, इसलिए आपको सही से लेना और सही से देना आना चाहिए। नंबर 4, अमीर लोगों से कभी आपको जलन नहीं रखना है। उनके प्रति आपको कभी ईर्ष्या नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप उनके प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो उनको नहीं ठुकरा रहे, आप उनकी अमीरों को ठुकरा रहे हैं। वो जो है, आप उनकी पोजीशन है उसको आप ठुकरा रहे हैं, उसको आप हेट कर रहे हैं। आपको हेट नहीं करना, आपको प्यार करना है। क्योंकि अगर आपने एक अमीर दोस्त को या एक अमीर इंसान जो आपके रिलेटिव है, उनको अगर आपने ठुकरा दिया तो उनके साथ आपकी बातचीत कम हो जाएगी, उनके साथ आपका उठना बैठना कम हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि उनके पास कोई आइडिया है। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी आपकी रंगत हो जाती है। जैसा आपका संग है वही आप बन जाते हैं। तो उनके साथ आपका उठना बैठना रहेगा तो आप भी अमीर बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। इसलिए उनसे प्यार करो, उनसे दोस्ती बढ़ाओ, उनकी ईर्ष्या ना करो, बल्कि उनको और भी मिलते रहेगा। तो उनको भी मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, ऐसी सोच आपको रखना है। नंबर 5,
आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसी काम को ना करते रहो, आपको काम को बदलने की ज़रूरत है। नए नए काम को करते रहो, नई नई चीज़ें, नई नई आइडिया अपने दिमाग में लाओ और उसे करते रहो, और जिसमें फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखे उस काम को आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई नौकरी कर रहे हो, आपकी मजबूरी है करना तो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ देना है उसको। आपको क्या करना है कि आप एक नौकरी में अटके हुए हो और आप आलस कर रहे हो कि छोड़ो यार, क्या दूसरी नौकरी करूं, लेकिन इस नौकरी में सैलरी आपको कम है, तो फिर भी आप उसी सैलरी में अपनी ज़िंदगी घिसटते जा रहे हो। नहीं, आपको बदलना है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक आप डर को निकाल नहीं देंगे, नौकरी का डर या पैसे कमाने का डर जब तक आप निकाल नहीं देंगे, तब तक आप दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप अमीर कैसे बनेंगे? तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ट्राई करनी पड़ेगी। अगर आपको आपको लगता है कि आप इसमें सेटिस्फाई और आप कर लेंगे इसी में, आप इसी में कमा कमा कर अमीर बन जाएंगे कहीं और दूसरा पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करके, तो करो फिर। लेकिन आपको बदल तो करना पड़ेगा, आपको चेंजेस तो लाना पड़ेगा, तब जाके आप अमीर बन जाएंगे। नंबर 6, आपको अपने खर्चों से प्यार करना पड़ेगा। अब खर्चे कौन से हैं? जो अच्छे वाले खर्चे, जो सच में आपको यूज़फुल है, ऐसी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, या फिर जैसे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिल को देखकर गुस्सा करने लगते हैं। तो आपको बिल को देखकर गुस्सा नहीं करना, प्यार करना है कि वाह, ये मुझे बताता है कि ये मेरा बिल है और मुझे भरना है, ये मेरी औकात है। तो घर का बिल भरना, शॉपिंग करना, कुछ खरीदना, खाना पीना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप कोई गैजेट ले रहे हो तो गैजेट आपको सच में ज़रूरी है, तो फिर वो चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन आपको ज़रूरी है, तो फिर आपको उसे ख़रीदना ही है। और ख़रीदते समय आपको ये नहीं बोलना है कि यार ये फालतू में ले रहा हूँ, नहीं। पैसा देते समय आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि नहीं यार, मैं ये पैसे दे रहा हूँ तो जितने पैसे मैं दे रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर मेरे पास आएंगे, इस गैजेट से मैं पैसे कमा लूँगा। नंबर 7, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप उसके हिसाब से पैसे कमाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं और फिर किसी पियून की नौकरी करने बैठते हैं। या बहुत से लोग हैं ना, पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, काम करेंगे बहुत ही छोटा, यानी कि अपनी डिग्री के हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने नॉलेज के हिसाब से काम नहीं करेंगे, अपने स्किल के हिसाब से काम नहीं करेंगे, यानी वो सही जगह पर नहीं जाते। तो आपको अपनी सही जगह पहचानना है, आपका नॉलेज आपको पहचानना है, आपका पोटेंशियल आपको पहचानना है, आप क्या कर सकते हो वो आपको जानना है और वो आपको करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बड़ा अच्छा गाना गाना आता है, लेकिन आप गाना छोड़कर आप नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको गाना गाना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको बनना चाहिए, तब आप ज़रूर अमीर बनेंगे। तो टैलेंट को पहचान कर ही आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 8, आपको कभी भी कोई पैसे दे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपको पहले तो लेने की तैयारी रखनी चाहिए कि कोई पैसा दे रहा है या कोई आपको कोई चीज़ प्रेजेंट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है तो आपको लेना चाहिए। आपके पूर्वज कुछ दे रहे हैं तो लेना चाहिए, एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए आपको लेना ही चाहिए। आपको अपने हाथों को खोलना चाहिए लेने के लिए। तो जैसे आप हाथ खोलेंगे लेने के लिए तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देना शुरू करेंगे, तो वैसे ही आपको निसर्ग भी, यानी कि नेचर आपको देना स्टार्ट कर देगा। तो आपको जब भी आप लेते हैं कोई चीज़ तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। जब भी आप पैसे लेते हैं या कोई आपको सैलरी देता है तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। जो भी आपकी इनकम है, नौकरी है, आपका जो भी काम है, धंधा है, उसको आपको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ को भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नेचर आपको ज़रूर देते रहेगा। थैंक यू बोलने से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और आप लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब आप लेने के लिए तैयार हो जाओगे तो भगवान, नेचर या फिर ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है और आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ। तो थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।